सोचिए, मिडिल ईस्ट में रात का घना अंधेरा है और आसमान में अचानक एक मिसाइल दिखाई देती है। उसे रडार पकड़ तो लेता है, लेकिन जैसे ही उसे इंटरसेप्ट करने की कोशिश होती है, वो मिसाइल हवा में ही अपना रास्ता बदलने लगती है। एक तरह से कहें तो डांस करने लगती है। जी हाँ, एक ऐसा मिसाइल जो डांस करता है। हाल ही में ईरान और इजराइल के बीच जब तनाव बढ़ा, तो ईरान ने अपनी इसी एडवांस्ड मिसाइल कैपेबिलिटी को दुनिया के सामने रखा और इसने दुनिया के सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम्स में से एक पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। मेगा माइंड एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम ईरान के सिजिल 2 मिसाइल और इजराइल के मल्टी लेयर्ड डिफेंस शील्ड के बीच इस टेक्नोलॉजिकल मुकाबले को बिल्कुल आसान भाषा में पूरी गहराई से डिकोड करेंगे। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ईरान की ये नई डांसिंग मिसाइल आखिर है क्या। फिर सिजिल 2 की टेक्नोलॉजी में थोड़ा डीप डाइव करेंगे। इसके बाद इजराइल की रक्षा प्रणाली को देखेंगे। फिर इन दोनों के आमने सामने होने पर क्या होता है उसका विश्लेषण करेंगे और आखिर में इसके बड़े जियोपॉलिटिकल असर पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। ये डांसिंग मिसाइल आखिर है क्या और ये अचानक इतनी सुर्खियों में क्यों आ गई? देखिए, जो पारंपरिक या कन्वेंशनल मिसाइलें होती हैं, वो एक तय रास्ते पर चलती हैं, एक प्रिडिक्टेबल आर्क में, जिसे कोई भी अच्छा रडार आसानी से ट्रैक करके उसका इंटरसेप्शन पॉइंट, मतलब कहाँ उसे मार गिराना है, ये कैलकुलेट कर लेता है। लेकिन डांसिंग मिसाइल, जिसका ऑफिशियल नाम सिजिल 2 है, वो अपने अंतिम चरण में, यानी जब वो अपने टारगेट के बिल्कुल करीब पहुंच रही होती है, तो जिगजैग पैटर्न में अपनी दिशा बदलने लगती है और इसी अप्रत्याशित मतलब अनप्रेडिक्टेबल क्षमता की वजह से इसे डांसिंग मिसाइल कहा जा रहा है, जो किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के सारे कैलकुलेशन को फेल कर सकती है। तो अब सवाल ये उठता है कि सिजिल 2 ऐसा कर कैसे पाता है। चलिए इसकी टेक्नोलॉजी को और करीब से समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि सिजिल 2 एक बैलिस्टिक मिसाइल है। आसान शब्दों में कहें तो बैलिस्टिक मिसाइल वो होती है जिसे लॉन्च के समय एक जोरदार धक्का और गाइडेंस मिलती है, जो उसे पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर स्पेस में धकेल देती है। इसके बाद उसका इंजन बंद हो जाता है और वो बस गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के असर में एक धनुष जैसे रास्ते पर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती है। अब इसकी यात्रा के 3 मेन फेज होते हैं। पहला बूस्ट फेज, जब मिसाइल लॉन्च होकर अंतरिक्ष की ओर जाती है। दूसरा मिड कोर्स फेज, जब वो अंतरिक्ष में अपनी सबसे लंबी यात्रा तय करती है। और तीसरा और सबसे क्रूशल री एंट्री फेज, जब वो वापस वायुमंडल में घुसकर अपने टारगेट की तरफ गिरती है। सिजिल 2 का असली खेल इसी आखिरी री एंट्री फेज में शुरू होता है, जहां वो अपनी दिशा बदलकर डांस करना शुरू करती है। और जो बात इसे और भी खतरनाक बनाती है, वो है इसकी 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल टेक्नोलॉजी। देखिए, जो पुरानी लिक्विड फ्यूल मिसाइलें होती थीं, उनको लॉन्च से पहले फ्यूल भरना पड़ता था। इसमें घंटों लग सकते थे और सैटेलाइट से पकड़े जाने का खतरा बहुत ज्यादा रहता था। लेकिन सिजिल 2 सॉलिड फ्यूल पर चलती है, मतलब ये लॉन्च के लिए हमेशा तैयार रहती है। इसे ट्रकों पर लगे मोबाइल लॉन्चर से कहीं से भी कभी भी बिना किसी खास तैयारी के छिपकर लॉन्च किया जा सकता है। अब इसकी रेंज की बात करते हैं। सिजिल 2 की मारक क्षमता है लगभग 2000 किलोमीटर। इसका सीधा मतलब यह है कि ये पूरे मिडिल ईस्ट को कवर कर सकती है, जिसमें इजराइल, सऊदी अरब, यूएई और यहां तक कि इस पूरे रीजन में मौजूद सभी अमेरिकी सैन्य ठिकाने भी इसकी सीधी जद में आ जाते हैं। तो कुल मिलाके सिजिल 2 की असली ताकत 3 चीजों में है। एक, इसकी लगभग हाइपरसोनिक स्पीड, जो रिएक्शन टाइम को बहुत कम कर देती है। 2, इसका सॉलिड फ्यूल इंजन, जो इसे कहीं से भी लॉन्च करने की आज़ादी देता है। और सबसे ज़रूरी, इसका मनूवरेबल री एंट्री व्हीकल, शॉर्ट में मार्व, जो इसे हवा में अपना रास्ता बदलने और रडार को धोखा देने की वो अद्भुत क्षमता देता है। चलिए अब सिक्के के दूसरे पहलू को देखते हैं। इस तरह के खतरों से निपटने के लिए इजराइल के पास क्या है? जवाब है दुनिया का एक सबसे एडवांस्ड मल्टी लेयर डिफेंस शील्ड, एक रक्षा कवच। इस रक्षा कवच की पहली और सबसे बाहरी परत है एरो सिस्टम। एरो 2 और 3 को खास तौर पर सिजिल 2 जैसी लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को वायुमंडल के बाहर यानी स्पेस में ही मार गिराने के लिए बनाया गया है। इसका काम है खतरे को अंतरिक्ष में ही पहचान कर खत्म कर देना। अब अगर कोई खतरा एरो सिस्टम से बचकर निकल जाता है, तो बीच की परत डेविड स्लिंग एक्टिव हो जाती है। ये मध्यम दूरी की मिसाइलों, एडवांस्ड क्रूज मिसाइलों और बड़े ड्रोन्स को निशाना बनाती है। ये उन खतरों को टैकल करती हैं जो वायुमंडल के अंदर यात्रा करते हैं। और सबसे भीतरी और सबसे मशहूर परत है आयरन डोम।
लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी। आयरन डोम को मुख्य रूप से कम दूरी के रॉकेट्स, मोटार्स, तोप के गोले और छोटे ड्रोन्स को रोकने के लिए बनाया गया है। ये सेजिल 2 जैसी हाई स्पीड, लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए प्राइमरी डिफेंस नहीं है। वो काम एरो और डेविड स्लिंग का है। तो अब आते हैं असली टकराव पर। एक तरफ है ईरान की आक्रामक क्षमता और दूसरी तरफ इजराइल का मल्टी लेयर्ड रक्षा कवच। इस टेक्नोलॉजिकल बैटल में कौन किस पर भारी पड़ सकता है? ये मुकाबला है रफ्तार और अप्रत्याशितता का वर्सेस डिटेक्शन और इंटरसेप्शन का। सिजिल 2 का सबसे बड़ा फायदा है उसकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी, कि वो कब, कहां और कैसे गिरेगी इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। जबकि इजरायली शील्ड की असली ताकत है उसकी लेयर्ड प्रोटेक्शन, यानी एक परत चूकी तो दूसरी तैयार है। सेजिल 2 जैसे मिसाइल को रोकना इतना मुश्किल क्यों है? इसके 4 मुख्य कारण हैं। पहला, इसकी हाइपरसोनिक स्पीड, जिससे डिफेंस सिस्टम को सोचने, समझने और रिएक्ट करने का समय ही बहुत कम मिलता है। दूसरा, इसका अनप्रिडिक्टेबल रास्ता, जिसकी वजह से जमीन पर बैठा रडार बार बार अपना लॉक खो देता है। तीसरा, कैलकुलेशन फेलियर, क्योंकि जब मिसाइल का अंतिम रास्ता ही पता नहीं तो इंटरसेप्टर उसे रोकेगा कहां और कैसे। और चौथा और सबसे खतरनाक है सैचुरेशन अटैक। अगर एक साथ कई डांसिंग मिसाइलें दाग दी जाएं तो दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम ओवरलोड होकर फेल हो सकता है। यह सैचुरेशन अटैक का कॉन्सेप्ट हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पर लाता है। अगर आप डिफेंस टेक्नोलॉजी और जियोपॉलिटिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस विश्लेषण को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं, क्या आपको लगता है कि भविष्य के युद्ध सिर्फ मिसाइलों बनाम रक्षा प्रणालियों का एक गेम बनकर रह जाएंगे? तो क्या इसराइल का ये मल्टी लेयर्ड शील्ड 100% सुरक्षा दे सकता है? देखिए, इसका सीधा जवाब है नहीं। हालांकि इसकी सफलता दर बहुत ऊंची है, 90% से भी ज्यादा, लेकिन कोई भी सिस्टम फुल प्रूफ नहीं होता। खासकर जब सामने सेजिल 2 जैसा एडवांस्ड हथियार हो और सैचुरेशन अटैक का खतरा हो तो 100% सुरक्षा की गारंटी देना लगभग नामुमकिन है। कुछ मिसाइलें हमेशा डिफेंस को भेज सकती हैं। और ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी की लड़ाई नहीं है। इस एक मिसाइल का जियोपॉलिटिकल असर बहुत गहरा और दूर तक जाने वाला है। इसके 4 बड़े असर हैं। पहला, ईरान इसे अपने परमाणु कार्यक्रम के एक शक्तिशाली विकल्प के रूप में पेश कर रहा है, ये दिखाने के लिए कि उसके पास कन्वेंशनल तरीकों से भी दुश्मन को रोकने की क्षमता है। दूसरा, इससे इस क्षेत्र में हथियारों की एक नई होड़ शुरू हो गई है। अब सऊदी अरब और यूएई जैसे देश भी अपने डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड करने पर मजबूर हैं। तीसरा, इसने मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस को बदला है और इजराइल की रक्षा प्रणालियों की अजेयता पर सवाल उठाए हैं। और चौथा, इसने पूरी दुनिया के देशों को अपने मिसाइल डिफेंस के तौर तरीकों पर फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये हमें एक बहुत महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर लाता है। आधुनिक युद्ध अब सिर्फ हथियारों का नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और इंटरसेप्शन का वॉर बन चुका है, जहां एक तरफ ज्यादा स्मार्ट मिसाइलें हैं जो डिफेंस को भेदना चाहती हैं और दूसरी तरफ और भी ज्यादा स्मार्ट डिफेंस सिस्टम हैं जो उन्हें रोकना चाहते हैं। सेजिल 2 ने इस नई हकीकत को सबके सामने लाकर रख दिया है। ऐसे ही डीप, एग्जाम फोकस्ड डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स एनालिसिस के लिए मेगामाइंड एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।